प्रेम शुक्ला जी। देखिए अभी आपने रूबिका जी श्रीमान रवि श्रीवास्तव के दो मुहेपन को कितनी खूबसूरती से बेनकाब किया। अरे वाह, ये कह रहे हैं कि लाल संविधान लेकर जो है श्रीमान राहुल गांधी टहल रहे हैं। साहब उसकी लाल पुस्तिका लेकर टहल रहे हैं, उसी संविधान की हत्या करने वाली उनकी दादी के कुकर्म का स्मरण करा देने पे आप लाल पीले हो जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? अरे भाई उन्होंने तो आपको अगर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपने के तो आज तक गुजरात दंगों के लिए माफी भी नहीं मांगी। गुजरात दंगों के लिए आपने आज तक माफी भी नहीं गोधरा मांगी। की बात कर रहे थे ना, उन्होंने तो माफी मांगी थी। अभी गोधरा की आप बात कर रहे थे, आइए गोधरा हम लोग दिवस मनाते हैं। बिल्कुल 54 कारसेवकों की हत्या पर आप भी जो है जिहादियों की तरफ से माफी मांगिए। 54 कारसेवकों के हत्यारे जिहादियों के तलवे चाटने वाले रवि श्रीवास्तव आप माफी मांगिए। गुजरात में आत्महत्या कर ली थी क्या? कर रहे थे ना, आइए गोधरा दिवस मनाइए ना। गोधरा दिवस की बात कर रही है ना, तो ही तो पूछ रहा हूँ मैं। गोधरा दिवस कब मनाने आ रहे हो? कब मनाने आ रहे हो गोधरा दिवस? 54 कारसेवकों के हत्यारे जिहादियों के खिलाफ कब बात कर रहे हैं, बोलिए जरा। आप गोधरा दिवस की बात कर रहे थे ना, अरे गोधरा दिवस ना मनाइए ना, गोधरा दिवस में तो मनाने तैयार हूँ। आइए भाग रहे इधर उधर भागने लगे, गोधरा दिवस मनाइए ना, वहीं पर है आप गोधरा दिवस मनाइए। 54 निर्दोष कारसेवकों की हत्या करने वाले जिहादियों के तलवे चाटने वाले सेकुलर विचारधारा के विरुद्ध एक बात बोल दीजिए ना। है हिम्मत, है औकात, औकात है आपकी, हिम्मत है आपकी। 54 कारसेवकों की हत्या करने वाले, लश्कर तोयबा का समर्थन करने वाले, उसे क्यों भूल जाते हो? वो भी इतिहास का काला धब्बा है। भूल गए वही बात अटल जी ने कहा था, राज दरबार को याद दिला देना चाहता हूँ, और स्पेशली तहसीन पुनावाला, सुन रहे ना, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। वाद है, विवाद है, एक दूसरे पर आरोप है, प्रत्यारोप है। कौन कहता है अघोषित, और क्यों आप ये अंदर फील करने लगते हैं अघोषित? गलत काम किया है तो सामने वाले को जेल में जाना पड़ेगा ना। 1975 जैसा तो नहीं है कि मुझे तहसीन पुनावाला की शक्ल पसंद नहीं आ रही है और मैं प्रधानमंत्री हूँ, चलिए भाई जेल में जाइए। नहीं, बिल्कुल वैसा ही है। उनको अरविंद केजरीवाल जी पसंद नहीं आते, उनको हेमंत सोरेन जी जो एक ट्राइबल मुख्यमंत्री पसंद है, इसलिए जेल में डालने की कोशिश की। बिल्कुल वैसा ही है। आप इसे कैसे भी डिफेंड करें, यस कोर्ट्स ने कुछ हद में, कुछ केसेस में बेल दिया है, इमरजेंसी के वक्त भी कुछ केसेस में बेल दिया था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बेल नहीं मिला। मैं दोबारा से कहता हूँ, जो लीगल हमारा सिस्टम है कि आप बेगुनाह हो जब तक आप गुनहगार साबित नहीं हो सकते। इमरजेंसी में वो टर्न अराउंड हुआ था, आज भी वो टर्न अराउंड है। लेकिन हम आगे की बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, आपने नेशनल इमरजेंसी दिन 10 साल के बाद आपको ये सोचना है, आपको ये मनाना है, इसको सेलिब्रेट करना है, इसको याद करना है, जो भी आपको करना आप कीजिए 10 साल के बाद। 26 मई 2014 में जब मोदी जी ने शपथ लिया, उस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिन भी हम मनाते हैं। और जब राहुल गांधी आएंगे मैं उनको कहूंगा इसे बनाइए, क्योंकि जो बेरोजगारी लाई इस देश के अंदर, जो इसकी वजह से देश में तनाव पैदा किया, उसको भी हम मंगाएंगे। बात क्या है, 10 साल के बाद मोदी जी के पास कोई अचीवमेंट नहीं है लोगों के सामने बताने के लिए, इसलिए सिर्फ ध्यान भटकाना है। आज के मुद्दे सिर्फ इतना है, नीट में बच्चों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मुझे इश्करण कह रहे थे कि क्या आर्ग्यूमेंट्स हुई इमरजेंसी के वक्त, मैं बिल्कुल उन आर्ग्यूमेंट्स को मानता हूँ। इश्करण बहुत अच्छे लॉयर है। कभी भी अगर मैं तकलीफ में होगा, मैं चाहूंगा इश्करण मुझे बचाए। लेकिन राइट टू प्राइवेसी जो मेरा केस था, क्या आर्ग्यूमेंट्स किए थे एसडी और एजी ने, जरा वो आर्ग्यूमेंट्स प्ले कीजिए। कहा राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं, सरकार को पूरा अधिकार है आपकी बॉडी को वायलेट करना। ऑन कोर्ट कहा था, आर्टिकल 21 की धज्जियां उड़ाए थे। क्या कहा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 बिल्कुल वायलेट हुआ था इमरजेंसी के वक्त। मैं मानता हूं ये बात को, मैं तो शुरुआत किया कि गलत था। आज देश के वाइस प्रेसिडेंट और जस्टिस गोगोई, जिसको मोदी जी ने नॉमिनेट किया पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहते जस्टिस गोगोई कहते हैं एज ए राज्यसभा मेंबर बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, उस कुर्सी पर बैठते हुए कि पार्लियामेंट इज सुपीरियर टू कोर्ट्स? ये उन्होंने कहा, वर्बैटम कहा, जबकि सबसे सुपीरियर हमारे देश में संविधान है। ये वायलेशन नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, जिस आर्टिकल 21 के लिए इश्करण बात कर रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। क्या कह रहे वाइस प्रेसिडेंट और क्या कह रहे हैं? जवाब दे दूं? इश्करण भंडारी जवाब देंगे। पहले इस बात का कि वो फंसे तो आप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे मुझे, वो राइवलरी कुछ भी हो मैं बिल्कुल बचाऊंगा। उस
मैं अपनी तरफ से जो भी तहसीन ने किया हो, क्योंकि तहसीन बहुत चीज़ें करते रहते हैं, अगर उन चीज़ों में फंस जाते हैं तो मैं ज़रूर उनको रिप्रेजेंट करूँगा, मेरे मित्र हैं वो, पॉलिटिकल उनकी आइडियोलॉजी जो भी हो। पर यहाँ पे हम अगर बात संविधान की कर लें तो एक बात तहसीन आज पूरा विश्व घूम के आ गए, पूरे मुद्दे घूम के आ गए, पर दो बेसिक बातों पे नहीं आएंगे। पहली बात, डेफिनेशन होती है इमरजेंसी की, आपको बेल नहीं मिलती, और तहसीन गलत कह रहे हैं कि इमरजेंसी में बहुत लोगों को बेल मिल रही थी। पूरा केस ही ये था क्या कोर्ट आपको हीबस कॉर्पस के अंदर बेल दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, पूरा केस ही वो था। प्लीज वो जजमेंट पढ़ लीजिए। अब मैं आ जाता हूँ दूसरी बात पे जो बेसिक स्ट्रक्चर पे है। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्यों आया रुबिका जी? उस समय तो बीजेपी सत्ता में नहीं थी। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर आया कि आप संविधान को एक लिमिट से आगे नहीं बदल पाएंगे, ये क्यों आना पड़ा? ये सवाल हमें पूछना चाहिए। कोर्ट को ये क्यों लाना पड़ा? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि कांग्रेस रोज संविधान की धज्जियां उड़ाती थी, तो कोर्ट को कहना पड़ा एक लिमिट के आगे आप संविधान को बदल नहीं पाएंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर बीजेपी पे पाबंदी नहीं आई थी, कांग्रेस सरकारों के ऊपर पाबंदी आई थी। आज हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, हम ये भूल जाते हैं कि वो आया क्यों था। दूसरी बात मैं इसके अंदर डाल देता हूं, क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के शब्द बता रहा हूं, क्योंकि इमरजेंसी में जो सोशलिस्ट और जो सेकुलर शब्द डाले गए, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तब भी प्रपोजल आया था। और सिर्फ एक लाइन बोलूंगा बाबा साहब अंबेडकर की, जब उन्होंने मना किया इसको, ये कहा कि ये मैं संविधान में नहीं डालूंगा, बिकॉज लेइंग इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर। रुबिका जी, आज सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या हो, सोशलिस्ट हो, कैपिटलिस्ट हो, मार्केट फोर्सेस हो, वेलफेयर हो, हाईवे बनाए, ये तो हम जो जनता वोट कर रहे हैं पार्टी को डिसाइड करेंगे ना। और ये बात डॉक्टर अंबेडकर समझते थे, इसलिए उन्होंने संविधान में नहीं डाला, पर इमरजेंसी के अंदर डाल दिया गया। उनके शब्द से ये करने से डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। लेकिन ये काला दिवस तो था ना रवि जी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कुछ और बयान आ रहे हैं, फिर मैं प्ले करूंगी। काला दिवस था ना 25 जून? मैंने कभी नहीं कहा कि इमरजेंसी कोई अच्छी चीज थी। इमरजेंसी गलत थी और हर एक ने उसका विरोध किया था, और कांग्रेस ने उसके लिए एक बार नहीं कई बार माफी भी मांगी थी। पर इसका ये मतलब नहीं कि दो गलत एक सही हो जाएंगे कि उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा ही करेंगे। ये उल्टे रास्ते से कर रहे हैं रवि जी। उन्होंने ये सरकार उल्टे रास्ते से लागू नहीं इमरजेंसी ला रही है। किसी ने इमरजेंसी लागू नहीं की है। मैं कह रही हूँ काला दिवस था कि नहीं, तो आप कह रहे हैं ये कोई अच्छी चीज नहीं थी और इस पर तो बाकियों ने माफी। आपके मुंह से ये तक नहीं निकल पा रहा है कि ये भयावह काला इतिहास का पन्ना था, ये तक नहीं बोल पा रहे हैं। तो अघोषित इमरजेंसी तो आप पर लागू है ना सर? अगर वो काला दिवस था, अगर वो काला दिवस था, अगर वो मगर वो क्यों करते हैं? तभी भी काला दिवस होगा। अगर वो मगर वो क्या होता है? तभी भी काला दिवस होगा। आज 1975 में जो कुछ हुआ है वो आज आप उसे बोलने में भी कतरा रहे हैं। तो असल घोषित इमरजेंसी तो आप पर लागू है सर हर्षवर्धन त्रिपाठी। काला दिवस क्या है? मैं तो ये काला दिवस पूछना चाहता हूँ। 10 साल बाद याद आया कि वो काला दिवस था। प्रेम शुक्ला जी 10 साल तक सोते रहे, क्योंकि आज सरकार को आप ना समझ है तो आप इसे आज काला दिवस कह देंगे? करना पड़ा, इतने कठोर हो जाएंगे कि आज ये काला दिवस मैं घोषित करता हूँ और इतनी बड़ी चीज हो जाती है और आप लोग कहते हैं ना ना ये तो बड़ी हल्की सी चीज थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए रुबिका जी, असली मुश्किल यही है। ठीक है, तहसीन कहें तो समझ में आता है, वो कांग्रेस के समर्थक हैं, ईश्वर करे जल्दी से वो कांग्रेस में बड़े पद पर जाएं। लेकिन रवि जी भी बोल रहे हैं, अरे भाई आप क्यों अपने माथे पे उस कलंक को ले रहे हैं? उसको तो हर कोई उतार देना चाहता है ना, उस कलंक को क्यों लेकर ढो रहे हैं? और ढेर सारे रवि जी को छोड़ दें, क्योंकि ये तो अभी मतलब एक तय समय से अभी राजनीतिक दल को समर्थन करने लगे हैं। जो राजनीतिक दल उस वक्त थे कांग्रेस के अलावा, वो सारे समाजवादी अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के साथ हैं, वो सब तो उसके भुक्तभोगी हैं। आज जो लालू यादव की बेटी मीसा है, वो उसका जीता जागता प्रमाण है। और उसके बावजूद अगर इस चीज को लेकर इस तरह से चर्चा हो रही तो आश्चर्य